भाइयों, अब मैयत को कफन पहना दिया, अब हुक्म है मैयत को कंधा दे, कब्रस्तान लेके जाएं। और आपको पता है कि ये कब्रस्तान ले जाने के लिए क्या तरीका कार है। सहाबा इकराम के जमाने में लोग जब कब्रस्तान की तरफ जाते थे खामोशी के साथ जाते थे, ऐसे लगता था ये मौत की कैफियत सब पे तारी है। बाद में जब दौर आया ना तो लोग आपस में बातें करते थे, और फिर उस वक्त उलमा ने कहा कि क्यों ना कलमा शरीफ का जिक्र कर लिया जाए और कलमा शहादत पढ़ते हुए चलते हैं। और ये याद रखना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम या सहाबा इकराम के जमाना में लोग बिल्कुल खामोशी के साथ कब्रस्तान जाते थे, और हमें भी हुक्म है कि जब जनाजे के साथ जाएं तो खामोशी के साथ जाएं। और जब कोई जनाजा आ रहा हो ना, अगर आप बैठे हैं तो हुक्म यह है कि खड़े हो जाएं एहतराम। हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, करीब से एक जनाजा गुजरा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम एहतरामन खड़े हो गए। किसी ने कहा हुजूर ये तो फलां यहूदी का जनाजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके जनाजे के साथ भी अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाया जब मोमिन का जनाजा जाता है उसके साथ रहमत इलाही के फरिश्ते होते हैं और इसके साथ अजाब के फरिश्ते हैं। तो उन फरिश्तों के एहतराम के लिए हम खड़े हुए और हुक्म है रुक जाए। अब नमाज जनाजा जब लेके जाए तो कंधा कैसे देना है। हुक्म यह है कि मैयत को 40 कदम कंधा दे, और उसका तरीका क्या, अपने दाएं कंधे पे ये जो सज्जा मोटा है ना, इस पे चारपाई का आगे वाला पाया रख के 10 कदम चले, फिर पीछे वाला रख के 10 कदम चले, फिर बाएं कंधे पे आगे वाला पाया रख के 10 कदम, फिर पीछे वाला रख के 10 कदम, यूं 40 कदम कंधा बनेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान मैयत को कंधा देता है रब्बे कायनात उसके 40 कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है। और ये कबीरा गुनाह तौबतन नसूहा के सिवा माफ नहीं होते, पक्की तौबा के सिवा माफ नहीं होते। लेकिन एक मुसलमान को कंधा देने का देखो कितना एजाज है कि रब्बे कायनात हर हर कदम के बदले में बंदे के कबीरा गुनाह माफ फरमाता है। इंसान तू अपनी शिनाख्त तो कर के तुझे रब ने कितनी शानें दी है, तू भूल गया है। कुत्ता मरता है, जानवर मरते हैं, लोग गले में रस्सी डाल के घसीट के जो है ना वो कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं। लेकिन जब तेरी मौत आती है तो तेरे लिए हुक्म नहीं है कि इसको घसीट के फेंको, बल्कि हुक्म क्या है, इसको बड़े एहतराम से बड़ी मोहब्बत से इसको गुस्ल देना है। फिर चिट्ठे लट्ठे के कफन में इसको कफन देना है, लिबास जो है खूबसूरत कफन में जो है ना इसको कफन पहनाया जाए। और फिर हुक्म यह कि इसको जब लेके जाना है तो कंधों पे इसकी चारपाई को उठा के लेके जाना है, और फिर गार्ड ऑफ ऑनर की सूरत में इसकी नमाज जनाजा पढ़नी है, और फिर बड़े अदब और एहतराम से इसको कब्र में उतारना है। इंसान तेरे मरने के बाद भी रब ने तुझे इतनी शानें दी हैं। कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल दिया, तू क्यों धोखे में पड़ गया है और क्यों अपने रब से गाफिल हो गया है। मेरे भाइयों, अब जब कंधा दे के कब्रस्तान पहुंचे हुक्म है नमाज जनाजा अदा की जाए। और पता है मैयत की नमाज जनाजा इसका बड़ा सवाब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा किसी मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा अदा करता है रब्बे कायनात उसको एक कैरात के बराबर सवाब देता है। अर्ज की हुजूर ये कैरात क्या है? फरमाया कि ये उहद पहाड़ की मिसाल है।